दोस्तों आज हम बात करेंगे बेंगलोर सिटी के बारे में कि बेंगलोर सिटी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। इंडिया में काफ़ी सारे सिटी हैं बट बेंगलोर को ही सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि बेंगलोर में लगभग सारे आईटी कंपनी हैं और देखा जाए इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी का हेड क्वार्टर भी आपका बेंगलोर में है। और ये पहला तो हम लोग को ये समझना होगा कि सिलिकॉन वैली क्या है। तो सिलिकॉन वैली हम लोग ये कैलिफोर्निया कहते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, क्योंकि सारे आपका जितने भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आईटी कंपनी आपका है वो आपका ये सिलिकॉन वैली में ही है। जितना भी मेजर आपका जायंट हुए लाइक आपका ये फेसबुक हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, याहू हुआ, अमेजोन हुआ, गूगल हुआ, तो बेंगलोर का क्या है कि बेंगलोर इंडिया में बेंगलोर क्या फेमस है आउटसोर्सिंग के लिए। तो जितना भी आपका आईटी एम्प्लॉय है पूरे इंडिया में वो सबसे ज़्यादा आपको बेंगलोर में मिलेंगे। और बेंगलोर क्या है कि वो इट्स अ सिटी ऑफ द इंजीनियर ऑल्सो। उसमें क्या है कि आपके ज़्यादातर इंजीनियर आपको बेंगलोर में मिलते हैं, सो वो ज़्यादातर प्रेफर आपको ये आईटी जॉब का वो प्रेफर करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी जो जितने भी स्टार्टअप कंपनी है वो बेंगलोर में स्टार्ट करती है, क्योंकि उनको चीप है जो इंजीनियर मिल जाते हैं और भी आपका स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर अच्छा है। खास करके आपका अगर आपको स्टार्टअप कर रहे हो तो आपका को वर्किंग स्पेस है जो एक आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो अगर आपका कोई कंपनी आप स्टार्टअप कर रहे हो तो एक आप कॉर्नर स्पेस में आप 2-3 पीपल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। और भी कंपनी के आपके जो छोटे छोटे आपको जो ये फाउंडर होते हैं वो आपके कॉर्नर ऑफिस में उनका अपना ऑफिस रहता है। तो सब लोग है जो एक को वर्किंग स्पेस में काफ़ी सारे स्टार्टअप है जो वर्क करते रहते हैं। और स्लोली क्या होता है, स्टार्टअप जैसे जैसे एक्सपैंड होता है वो एक है जो अपार्टमेंट ये ऑफिस से वो लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जितना भी आपका देखा जाए इंडिया का जो मेजर आईटी कंपनी है लाइक इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, उनका हेड क्वार्टर आपका बेंगलोर में है। और आप जो और भी काफ़ी फेमस जो आपका आईटी कंपनी है चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, उनका हेड क्वार्टर आपको बेंगलोर में मिलेगा। इंडिया में अगर और भी सिटी देखें तो आपको बेंगलोर में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है जो एवरी ईयर स्टार्ट होते हैं। एवरी ईयर आपका देखा जाए तो मोर देन 1000 स्टार्टअप है, मोर देन 10,000 जो स्टार्टअप है इंडिया में वो सिर्फ बेंगलोर से ही है। और बेंगलोर इट्स ऑल्सो ए होम ऑफ द मेजर स्टार्टअप कंपनी लाइक ओला, फिर आपका ये बाइजू हो गया, मीशो हो गया, बिग बास्केट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। तो काफ़ी सारे वो फाउंडर हैं जो ये बेंगलोर प्रेफर करते हैं स्टार्टअप के लिए, क्योंकि बेंगलोर की जो गवर्नमेंट है वो भी है जो काफ़ी सपोर्टिव रहती है। जितना भी आपका इंश्योरेंस सेक्टर का हुआ, चाहे आपका फिनटेक को स्टार्टअप हुआ और आपका ये ई कॉमर्स स्टार्टअप हुआ, वो बेंगलोर प्रेफर करते हैं बिकॉज दे विल गेट द लॉट ऑफ इंजीनियर इन द वन सिंगल प्लेस। अगर और कोई सिटी में देखो तो आपको उतने लार्ज क्वांटिटी में आपको इंजीनियर नहीं मिलेगा, चाहे आप दिल्ली ले लो, गुड़गांव ले लो, इवन आप मुंबई भी ले लो, बट आपको जितना चीप इंजीनियर आपको बेंगलोर में मिलते हैं। क्योंकि अगर एक आईटी कंपनी को भी अगर आप देखो तो वहाँ के एम्प्लॉय को पर मंथ का सैलरी कितने रहते हैं, 25 to 30 के स्टार्टिंग सैलरी। और ये क्या है कि उनको बल्क अमाउंट में वो वहाँ ले सकते हैं, क्योंकि बेंगलोर है जो फेमस है। आपको काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बेंगलोर में है, काफ़ी सारे आपको फेमस यूनिवर्सिटी भी बेंगलोर में है, लाइक आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वो भी बेंगलोर में है, आपका IIM बेंगलोर में हुआ। तो इसलिए है जो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता, क्योंकि काफ़ी सारे आपका सॉफ्टवेयर कंपनी बेंगलोर में है जो स्टैब्लिश है। और देखा जाए इंडिया का मोर देन $50 बिलियन का जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका सारा 50% से ज़्यादा जो बिजनेस है वो बेंगलोर से आता है। और इसके पीछे एक और रीज़न है कि बेंगलोर का क्या है कि इट्स सिचुएटेड इन द डेक्कन प्लेटू। उसका क्या मौसम वेदर भी आप देखो तो बेंगलोर का बहुत सही है, ना आपको ठंडा रहेगा ना गर्मी रहेगा, एवरेज वेदर है। और बेंगलोर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कन्नड़ है। और बेंगलोर क्या है कि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। और बेंगलोर का पॉपुलेशन अगर आप देखो तो 10 मिलियन से ज़्यादा आपका पॉपुलेशन है। और बेंगलोर स्टार्टअप कंपनी की वजह से ही है जो काफ़ी सारे
आप बेंगलोर में आपका फ्लैट अगर आप लेते हो या आपका पीजी में भी अगर आप रहते हो, अगर एज ए स्टूडेंट रह रहे हो, तो काफ़ी एक्सपेंसिव आपको दिखेगा। क्योंकि बेंगलोर में काफ़ी सारे स्टार्टअप एवरी ईयर स्टार्ट होते हैं और काफ़ी सारे वेंचर कैपिटल का वहाँ पर ऑफिस है। वेल इस्टेब्लिश जो स्टार्टअप कंपनी है और आपका वेल इस्टेब्लिश कंपनी है, उनका हेडक्वार्टर है। और बेंगलोर में फेमस है काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो वहाँ का जो भी आपका प्रॉपर्टी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है इन कंपेरिजन टू आपका इंडिया का और भी कोई सिटी अगर आप देखते हो तो। क्योंकि वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी और सिटी में आपको एक जॉब ऑफर का आपको आता है, तो बेंगलोर में आपको 2-3 जॉब ऑफर आएगा। क्योंकि बेंगलोर में टैलेंट के अनुसार काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी है। आप वहाँ पर ऐसे है जो लोकेलिटी है जहाँ पर आपको सारे कंपनी है जो एक लोकेलिटी में मिल जाएंगे। तो इसका बेनिफिशियल यही है कि आपका काफ़ी सारे वंडरफुल अपॉर्चुनिटी भी है। और बेंगलोर का एक और अच्छी बात ये है कि उनका एक स्टार्टअप कल्चर है। अगर आप कोई भी स्टार्टअप का अगर कोई आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हो और आपका बिजनेस जैसे जैसे एक्सपैंड होता है, तो काफ़ी सारे वेंचर कैपिटल वहाँ पर कंपनी है, वेंचर कैपिटल है जो आपके अगर आपको आइडिया में उनका लगेगा कि नहीं इनका आइडिया सक्सेस कर सकता, तो आपको इजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप कोई और सिटी में हो, वेदर इट्स दिल्ली एनसीआर हो, गुड़गांव हो, मुंबई हो, तो बट आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा स्टार्टअप का जितना आपको बेंगलोर में मिलेगा। क्योंकि बेंगलोर में ऑलरेडी वो वेल इस्टेब्लिश आपको जो है ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप ऑलरेडी चल रहे हैं और बेंगलोर में काफ़ी सपोर्टिव कल्चर है। बेंगलोर में अगर आपको स्टार्टअप भी कर रहे हो तो आपको चीप में आपको इंजीनियर मिल जाएंगे और आपको काफ़ी सारे आपको फाउंडर भी मिल सकते हैं। क्योंकि बेंगलोर का वही है कि आपको उस तरह का इन्वायरमेंट वहाँ पर है कि आपको लाइक माइंडेड पीपल मिल जाएंगे। अगर कोई आप स्टार्टअप कर तो आप चाहोगे कि मेरा को फाउंडर हो, उसके पास भी नॉलेज हो, सेम नॉलेज हो और मेरे को है जो वो हेल्प कर सकता है बिजनेस में, तो आपको को फाउंडर मिलना इजी हो जाता अगर आप बेंगलोर में देखो तो। और सबसे ज़्यादा अगर स्टार्टअप की भी बात करें तो इंडिया में बेंगलोर में ही है। और 2020 में भी देखो तो आपको सबसे ज़्यादा वेंचर कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका बेंगलोर में ही हुआ है। और अगर 2019 का भी देखो तो आपका सबसे ज़्यादा वेंचर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट वो बेंगलोर का ही है। और यहाँ तक आप स्टार्टअप कल्चर का भी अगर बात करते हो तो इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको बेंगलोर का परसेंटेज है, 34.23 ऐसा है। अगर आप दिल्ली एनसीआर का लेते हो तो आपको 9% का अप्रॉक्स है और मुंबई का भी आपको 20% समथिंग है। मुंबई क्या है कि आपका कैपिटल सिटी हुआ, फाइनेंस सिटी के लिए वो फेमस है। बट स्टार्टअप सिटी के लिए आपका जो भी हो वो बेंगलोर ही है। अगर बेंगलोर को हम लोग कंपेयर भी करते हैं सिलिकॉन वैली से, आपका कैलिफोर्निया से, सैन फ्रांसिस्को से, तो आप देखोगे कि बेंगलोर में 5 टाइम्स ज़्यादा स्टार्टअप होते हैं सिलिकॉन वैली के कंपैरिजन। और बेंगलोर है जो इन द पूरे दुनिया भर में आपका 3rd लार्जेस्ट है जो स्टार्टअप के लिए फेमस है, जिनका ग्लोबली है जो रिकॉग्नाइज करते हैं। आप चाहे ओला का ले लो, ओला स्टार्ट किया गया था मुंबई से, बट स्लोली क्या हुआ, उनको उस तरह का जो कल्चर है जो मुंबई में नहीं दिखा, वो स्लोली उनका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया बेंगलोर में। क्योंकि आपको वहाँ पर आपको इजीली वे में आपको सीटीओ मिल जाता है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, आपका वेंचर कैपिटल है जो आपको इन्वेस्ट करते हैं, आपको अपने कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय हो गया जो डेटा एनालिस्ट है, आपका डेटा साइंस है, आपको आईटी का कोडिंग के लिए आपको बेंगलोर में एक इजी प्लेस है आपको स्टार्टअप करने का। और आपका स्टार्टअप एक्सपैंड भी हो सकता है अगर आप है जो और कोई वर्टिकल इंक्रीज करते हो, क्योंकि काफ़ी सारे एम्प्लॉय वहाँ पर रहते हैं ना, तो उसमें आपका एक बेनिफिट हो जाता है कि आपको है जो एक ही प्लेस पे सारे कुछ मिल जा रहे हैं। आपको वेंचर कैपिटल भी मिल जा रहे हैं, एम्प्लॉय भी मिल जा रहे हैं, आपको जो गवर्नमेंट है जो स्टार्टअप के लिए है जो आपको कम पैसे में उनको लैंड भी देती है, तो ये एक बेनिफिशियल है। तो बेंगलोर का क्या हुआ कि बेंगलोर में एवरी ईयर अगर आप 2015 से आप देखते हो तो हर साल बेंगलोर का क्या हुआ कि स्टार्टअप कल्चर इंक्रीज हो रहा, और हर एवरी ईयर आप देखोगे कि 3 to 4 स्टार्टअप जो है बेंगलोर का वो यूनिकॉर्न में हो जाता। यूनिकॉर्न ये होता है जिसका वैल्यूएशन आपका $1 बिलियन हो जाता। इस साल आप देखो मीशो हुआ स्टार्टअप आपका, ये मीशो स्टार्ट हुआ आपका बेंगलोर से, फार्मा इजी हुआ वो भी बेंगलोर से हुआ, दोनों अभी यूनिकॉर्न हो गया। तो ये आपका बेंगलोर का बेनिफिट होता।
और ये स्टार्टअप कल्चर में बहुत बेनिफिशियल है। और आपका ये रिसर्च सेंटर, रिसर्च अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी अगर आप देखते हो तो आपका बैंगलोर में, आपका पूरे इंडिया में, पूरा इंडिया का आप कोई भी सिटी देखो तो आपको बैंगलोर में ज़्यादा मिलेंगे। बैंगलोर में आपका जो ये बोइंग का आपका ये है रिसर्च आपका सेंटर है, फिर आपका ये रोल्स रॉयस का, फिर आपका सिस्को का। तो क्योंकि बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो कि आपका रिसर्च के लिए वो फेमस होते हैं, और आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर है, और आपके काफ़ी सारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है जो आपके एज ए स्टेट लेवल बहुत अच्छे कर रहे हैं। और आपका उसी वजह से क्या होता है कि इंडिया में कोई भी स्टार्टअप R&D रिसर्च सेंटर का कोई ओपन करना चाहता तो बैंगलोर रखता है, क्योंकि बैंगलोर में आपके सारी कंपनी जिनसे वो टाई अप भी कर सकते हैं और उनको डेटा है जो इजीली वे में अवेलेबल हो जाता है बैंगलोर में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।